नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं जानती हूँ बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक सबसे रियल रीज़न ये था कि थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, बुटीक ओपन करने वाली हूँ। उसका मैंने ब्लॉग भी शायद डाल दिया होगा या फिर मैं डालने ही वाली हूँ कि कैसे क्या ये सब सडन हुआ है। और मैं चाहती तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर 5-10 मिनट का वीडियो बना भी देती, लेकिन मैं ये चाहती थी कि जो भी अभी तक हमने बातचीत की, जाना, समझा, उससे आप अच्छी तरह से समझें। क्योंकि जो भी हम सुनते हैं एक साथ हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, तब तक हम सीखते रहते हैं। ज़िंदगी में जैसे जैसे वक्त बदलता है तो सब कुछ एक साथ नहीं आता है। वक्त के हिसाब से हमें सब कुछ करना होता है। तो मैं भी सब कुछ आपके ऊपर जो एक साथ थोपना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी जो भी आपने सुना या समझा उस पर आप अमल करो, उसके बारे में और सोचो और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। सिर्फ बोलते चले जाना नहीं है। तो उसी चीज़ को आज एक्सटेंड करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने जो लव ये टॉपिक है, इस पर हमने कई सारी बातें की कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ट्रस्ट की बात की, भरोसा टूटता है तो क्या होता है, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, तकलीफ़ें, उससे बाहर कैसे निकले, अपने आप को कैसे संभालें, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, खुद पर भरोसा कैसे करें, खुद से प्यार और भी कई सारी चीज़ें हमने सीखी कि फिर धीरे धीरे हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से अलग करना है, पूरी तरह से अब ना कर पाए, यादों को ना निकाल पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ हमें फिर आगे बढ़ना है और जीना है। और कुछ इस तरह से कि कल को दोबारा वो इंसान या उससे जुड़ी कोई चीज़ें हमारे सामने आए तो हम दोबारा से पूरी तरह से पीछे ना चले जाए। थोड़ा बहुत झटका तो हमेशा ही लगेगा, चाहे वो 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। किसी को सडनली अपने सामने खासकर उस इंसान को देखना जो दिल तोड़ कर गया है, तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। तो जो भी हमारे साथ होता है वो बहुत ही नॉर्मल है। उसमें आप अपने आप को आपको फ़ोर्स नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई कि जो सिचुएशन है उसे समझे, उसमें रहे कुछ दिन अगर आपको ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद हमें आगे बढ़ना है और इस तरह से आगे बढ़ना है कि दोबारा वो चीज़ जो है ज़िंदगी में हमें पीछे ना खींचे, हम आगे बढ़ पाए। ये ना हो कि हम 4 कदम आगे चलने के बाद दोबारा उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए जो पीछे छूट चुकी है या पीछे छूट जानी चाहिए थी। लेकिन जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और तब उन चीज़ों को आप याद करें तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि हमने तो कोशिश की लेकिन दोबारा जो तकलीफ़ें थी, जो इंसान थी, वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ गया। ऐसे कुछ चीज़ें हम कहते हैं और होती है हमारे साथ। इसलिए जो भी है वो सब कुछ पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। कुछ रह जाएगा अंदर, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस जो कुछ भी रह जाएगा उससे हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, बेकार नहीं करनी है। उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। किस तरह से वो सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाया है। फिर धीरे धीरे हमें मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। पहले थिंकिंग मोड था, फिर हम एक्शन मोड पर आते हैं, एक्टिविटी मोड पर आते हैं और उसमें हमें कई सारी चीज़ें करनी होती है जो हमने अब तक कहा। सिर्फ समझाना नहीं, खुद को करना भी होता है। तो उसमें एक्सरसाइज आ गई, योगा आ गया, और जैसे उस इंसान का नंबर डिलीट करना, वो किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बताया है। और सबसे मेन और बहुत ही ज़रूरी बात कि वो जो आपका दिल तोड़ कर गया है, हमेशा के लिए आपको दुःख देकर गया है, उस इंसान को आप माफ़ कैसे करें। सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या हमें माफ़ करना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कैसे और क्यों। तो उसके बारे में भी हमने बात की। तो उसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस पर अमल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे आपको। तो मेरे ख़्याल से आप में से कईयों ने विपस्सना के बारे में सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। तो कोई फ़ोर्स नहीं है इस पे। जब भी आपका मन करे, आपकी लाइफ में आपको ऐसे लगे कि हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, खुद को जानना है, ज़िंदगी को जानना है, अच्छी तरह से जीना है, आगे बढ़ना है, खुशी-खुशी सब कुछ करना है, तो आप एक बार ये कोर्स ज़रूर कीजिएगा। ये कोर्स की तरह है ये एक मेडिटेशन ही, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके का मेडिटेशन है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कोई भी कर सकता है। तो कोई भी से मेरा मतलब है कि इसमें कोई जात-पात, धर्म कुछ नहीं आता है। क्योंकि जब मेडिटेशन कई बार हम लोग सुनते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि हमें जो है ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा, ये या मतलब भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है इसमें इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। ये प्योरली आपका जो इनर सोल है, अंतरात्मा जिसे कहते हैं हम, या फिर आपने सुना होगा सुना होगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे दिमाग के अंदर जो चलता है, जो हमेशा चलता ही रहता है, और शायद हम जब सोते हैं तब भी वो एक्टिव ही होता है कहीं ना कहीं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अंतर्मन है, उसके बारे में
क्योंकि सारी जड़ ही वही होता है, जो कुछ भी उसके अंदर जाकर बैठ जाता है उसे आसानी से ज़िंदगी से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। कई बार हमने ये देखा होगा कि हम जो लाइफ़ के एक चक्रव्यूह में फँस जाते हैं। कभी ध्यान दिया होगा, कई जगह आपने सुना भी होगा कि आज आपके साथ जो चीज़ हुई है, हो सकता है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद दोबारा वही चीज़ आपके साथ होती है। लोग अलग हो सकते हैं, सिचुएशन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन कंडीशन आपकी वही होती है। जैसे कि समझिए कि इस वक्त आपको किसी ने धोखा दिया, तो आप रिलेशनशिप से बाहर आ गए, लेकिन कुछ ही महीने बाद आप दोबारा किसी रिलेशनशिप में हैं, आपने दोबारा वही गलतियाँ की और आपको फिर से धोखा मिला। तो ये जो साइकिल होता है ये चलता रहता है, और किस तरह से हम इस जाल में फंस जाते हैं खुद हम भी नहीं जान पाते। कई बार तो हमें समझ में ही नहीं आता, और जब समझ में आता है तो बहुत देरी हो जाती है। देरी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं लाइफ़ की कई सारी सिचुएशन में स्टक हो गई थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, 100 चीज़ें मेरे सामने थी, मैं ये करूँ कि वो करूँ, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब हज़ारों सवाल थे लाइफ़ को लेकर, करियर को लेकर, और मैं कुछ सवाल का जवाब ढूँढती रहती थी जो मुझे नहीं मिलता था। इंटरनेट पे मैंने कई सारी वीडियो वगैरह ये सब भी देखा, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता था। उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, वो कहाँ पे जाता है, मैंने बहुत ढूँढा। और ये होता है, जब मैं विपश्यना तक पहुँची तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ढूँढने पर जो कहते हैं ना कि भगवान भी मिल जाता है, और सच में जो है सच्ची बात है कि अगर हम कोशिश करें ढूँढना चाहे तो हो सकता है। सालों से मैं कुछ ढूँढ रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा है जो पूरा होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ ढूँढ रही हूँ जो मैं भी नहीं जानती, मतलब मैं ये शायद ही आपको ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, खुद मैं भी नहीं जानती इन सब चीज़ों को, कि मैं बस मुझे ये लगता था कि कुछ है जो मुझे ढूँढना है और मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो जब मैं खोजती चली गई, मैंने कई सारी चीज़ें समझी, पढ़ी, जानी, देखी, तो एंड तक मैं यहाँ पे विपश्यना तक आकर पहुँची। इसके बारे में हल्का-सा जो है, मैंने जब मैं पागोड़ा टेम्पल गई थी, जो मेरे ख़्याल से बोरीवली में कहीं पे है, वहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, उसके जस्ट बाजू में ही है। तो हल्का-सा मैंने सुना था, पर उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर लाइफ़ में वक्त बीतता गया, कई सारी सिचुएशन आई, ख़ासकर जब लॉकडाउन का समय आया, तो वो मेरा सबसे टफ़ टाइम मैं कह सकती हूँ लाइफ़ का। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मेरे साथ बहुत कुछ मेस हो गया था, ऊपर नीचे हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी, और मैं दोबारा यही सोच रही थी कि आज मैं वहीं दोबारा आकर खड़ी हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, और इसका अब सॉल्यूशन क्या है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ एक साइकिल चल रहा है। हर साल या हर कुछ टाइम के बाद में मैं उस दौर से, सिचुएशन से बार-बार गुज़रती हूँ। तो इतना मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर विपश्यना के बारे में मैंने सुना, वो क्या होता है, और मैंने देखा, समझा उसे। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो मेरा जो है यहाँ पर आस-पास तो कहीं पर नहीं लग रहा था। तो मैं गई थी कोटा, गुजरात में। धामा कोटा जो है, विपश्यना के जो है कई सारे सेंटर है अलग-अलग जगहों पे, कहीं पर भी मिल जाएँगे। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे, उनकी खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे डेट दिया होता है और कौन से स्टेट में वो हो रहा है, या आप जहाँ भी रहते हो उसके आस-पास कहाँ हो रहा है, वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होती है। तो वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। कुछ सवाल होते हैं, उनके जवाब देने होते हैं आपको, जैसे आपकी एज, आप कहाँ पर रहते हो, क्या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, या आप में कोई बुरी लत है, शराब सिगरेट आप पीते हो, या मेंटली डिस्टर्ब हो। तो थोड़े बहुत सवाल किए जाते हैं, वो जवाब देने होते हैं आपको। उसके बाद में अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हो। तो मैंने कई जगह पर ट्राई किया, नहीं था, और कुछ जगह बहुत दूर थी मुझसे, तो मुझे गुजरात जो है ज़्यादा ईज़ी लगा। तो मैं धामा कोटा गई थी। 11 डेज़ का कोर्स होता है, तो उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। और यकीन मानिए, जब मैंने वो कोर्स किया, पहले दिन से 11वें दिन में मेरे अंदर इतने सारे बदलाव थे। मैंने आज तक अपने आप को इतना नहीं समझा था जितना उन 11 दिनों में अपने आप से समझा, अंदर से। आप एक सिंपल थोड़ा सरल शब्दों में मैं आपको देती हूँ कि वहाँ पे बताया जाता है कि ज़िंदगी जैसी है, हमें उसे वैसे ही देखना है। दुःख है तो दुःख है, सुख है तो सुख है, उसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन दुःख आ गया तो हम दुखी होकर बैठ गए कि दुःख है, दुःख है, दुःख है करते रहते। सुख आ गया तो सुख में सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर जब सुख जाता है, क्योंकि वहाँ पे बताया ही जाता है, और यही लाइफ़ की रियलिटी है कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। कुछ भी हो, इंसान हो, वक्त हो, हालात हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। परिवर्तन संसार का नियम है, और ये सच है, तो वो बदलता है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हम अक्सर उस बदलाव को सह नहीं पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं, और वो जो बदलाव होता रहता है, हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब हम वहीं खड़े रह जाते हैं, मतलब जहाँ स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, तब जो है असली
तकलीफ़ें शुरू होती है, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम पीछे नहीं जा पा रहे, हम बीच में फँस गए, हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या क्या करें। तो उस परिवर्तन को हम अपना नहीं पाते। तो वहाँ पे इनर मैनेजमेंट का मतलब इतना अच्छी तरह से आपको कराया जाएगा, और वो जो है 2 या 4 दिन के लिए नहीं होगा। अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो लाइफ़ टाइम कराने के बाद में भी आप कर सकते हैं। मुझे दूसरे कोर्स के लिए भी जाना था, लेकिन अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ, पर मैं पूरी उम्मीद और कोशिश करूँगी कि इस ईयर एंड तक मैं एक बार दोबारा ज़रूर जाऊँ। तो मैं वहाँ की जो है ओल्ड स्टूडेंट हो जाऊँगी। पहले मैं न्यू थी, तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए थोड़े बहुत अलग से जो है नियम होते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। 11 दिन कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो 11 दिन जो है मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद रखूँगी। जहाँ जो कुछ भी मैंने वहाँ पर सीखा, वो मैं अपनी लाइफ में जो है अपना सकती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा, सिर्फ सुना है, हमने देखा है वीडियो वगैरह में, लेकिन उसे अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जब आप एक्चुअल में उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, विपස්සना आप करेंगे, सीखेंगे, तो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छा है, सुकून जो मिलता है आपको, और ज़िंदगी में आपको कहीं पर भी हम जाके नहीं मिल सकता, मिलेगा लेकिन कुछ वक्त के मिलेगा। दुखी है, समुद्र किनारे जाकर बैठ गए, सुकून मिलेगा, लेकिन कुछ पल के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमारी लाइफ और सिचुएशन होती है, उस हिसाब से तो सुकून जहाँ जब जिस पल मिल जाए हमें जी लेना चाहिए। लेकिन वो जो एक्चुअल सुकून होता है, जिसे हम ढूंढते रहते हैं, वो आपको वहाँ पर जाके मिलेगा। और अगर आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए, सीख पाए, तो यकीन मानिए वो सुकून जो है आपको लाइफ टाइम ज़िंदगी में रहेगा। कभी किसी सिचुएशन में आप आकर अगर आप अटक जाते हैं, दोबारा आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त दुख होगा आपको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगी तकलीफ ज़िंदगी में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारे इमोशन होते हैं तो किसी रीज़न से बने हैं। अगर वो बाहर आते तो उन्हें आने दीजिए, क्योंकि रोक कर रखेंगे, खुद को फोर्स करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कहने के लिए आगे बढ़ जाए, लेकिन तब जब दोबारा वो लाइफ में सिचुएशन आएगी, तो वो जो हमें और भी पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब हमें उसे फेस करना था, झेलना था, उसे सह कर आगे बढ़ना था, तब हमने किया कि हमने उसे इग्नोर किया, हम उससे भागते रहेंगे, तो कभी ना कभी उसको टकराना ही है हमसे। ठीक है, तो विपස්සना जब हम करते हैं, तो ज़िंदगी की को हम कई हद तक जान पाते हैं, उसे किस तरह से जीना है वो समझ पाते हैं। दुख, दर्द, सुख, ये सब क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, हमें किस तरह से जीना होता है, वो हम जो है अपने आप वहाँ पर सीखते हैं। मेडिटेशन ही होता है, लेकिन कुछ इस तरह का वो मेडिटेशन है जहाँ पर हमें कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, कोई भजन कीर्तन नहीं गाना है, मतलब कुछ भी नहीं कहना है। एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पे पूरे 10 दिन जो है आपको मौन रखना पड़ता है। मौन का ये मतलब है कि आप भले अकेले में हो या 4 लोग आपके आसपास हो, हम आई कांटेक्ट नहीं करते, किसी को देखते नहीं हैं, एक दूसरे को इशारों में भी बात नहीं कर सकते, मुँह से तो बोलना ही नहीं है। और 10 दिन के लिए पूरा जिप लॉक होता है, मुँह बंद रहता है, हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जब मुँह बंद होता है, हम शांत होते हैं, तो हम और गहराइयों में जाकर खुद को अंदर से जान पाते हैं। तो बस यही विपස්සना है। ज़िंदगी जो है जैसे है, हमें उसे देखना है, जानना है, उसे समझना है, उसी तरह अपनाना है। तो वो जो सारी बातें हम बचपन से या फिर बड़े होने के बाद में, या जब ठोकर हमें लगती है, समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, फिर भी कई बार कन्फ्यूजन में होते हैं, वो सारा कन्फ्यूजन जो है आप ये कोर्स करेंगे, आपको हेल्पफुल होगा। या फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है, किसी को स्ट्रेस, आजकल तो हर दूसरे इंसान को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, एकदम नॉर्मल सा वर्ड हो गया अभी तो ये, हर किसी को ही होता है। मैं खुद इस फेज़ से गुजरी हूँ, और वहाँ से गुजरते गुजरते लेकिन मेरे साथ ये कंडीशन थी कि मैं सोल्यूशन ढूँढने जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं जानती थी कि कुछ है जो मैं ढूँढ रही हूँ, उसकी कमी है, और वो जो मेरी खोज थी, वहाँ पर आकर मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे वो रास्ता मिल गया, वो शुरुआत मुझे मिल गई जो मैं रास्ता ढूँढ रही थी। और वो बहुत लंबा रास्ता है, जैसे जैसे हम उसे पार करते जाएंगे, उस पर बढ़ते चलते चले जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी जो है उतनी ही अच्छी, बेहतर होती चली जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने, क्योंकि हम हैं तो सब कुछ है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, हर चीज़ पर टॉप प्रायोरिटी पर। शायद मैंने आपको अपना मिरर भी दिखाया होगा, उस मिरर पे मैंने कई सारी लाइन्स लिखी थी। तो हेल्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर हम हैं तो सब कुछ है, दुख, दर्द, आंसू, खुशी, रिश्ते, परिवार, दोस्त, सब कुछ है। अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ज़िंदगी है, जब तक सांसें चलेगी हमें सब कुछ फेस करना ही है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, करेंगे तो बाद में और तकलीफ़ देती है। तो इसीलिए ये तो, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील हुआ कि ये सारी चीज़ें यार हमारे स्कूलों में क्यों नहीं होती हैं। चलो स्कूलों में ही छोड़ दो, कॉलेज में नहीं क्यों होती हैं। इतने सारे इवेंट्स वगैरह ये वो होते कॉलेज में, तो हर हफ्ते में एक बार, चलो एक बार नहीं तो महीने में कम से कम 2-4 बार भी अगर कोई ऐसा सेशन हो, हमें बताया जाए, समझाया जाए, तो ये एक्चुअल में बहुत हेल्प करती है ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन को
टैकल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए, समझने के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से कभी भी मेंटली किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया है, इसलिए जब हम ठोकर खाकर सीखते हैं तो उसमें कई बार इंसान टूट जाता है या फिर संभलता है तो टुकड़ों में संभलता है, वो कुछ रह जाता है, बाकी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो काश हमें बचपन से या फिर कॉलेज से ये सब सिखाया जाता, समझाया जाता, लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में, मेडिटेशन, योगा वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें, मैनेजमेंट, लाइफ का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कैसे होता है। शायद आजकल के स्कूलों में तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में। हमारे टाइम पर तो वो सब भी नहीं होता था। मेरे हमारे साथ तो मतलब बहुत ही हँसी-हँसी वाले किस्से हुए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता था तो किसी से भी कुछ भी पूछ लेते थे, तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती थी। अब जाके थोड़ा ऐसा रियलाइज़ होता है ये सब। लेकिन ठीक है, नहीं है, पर उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी हमारे स्कूल, कॉलेज में एक सब्जेक्ट हो, कोर्स का हिस्सा हो, क्योंकि इंसान मजबूत होगा तो वो सब कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो हमें प्रिपेयर करने के लिए, या हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए, रहना चाहिए, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता। बस वहाँ पे सिलेबस होते हैं, और सिलेबस से जैसे बाहर निकले तो लाइफ में फिर मनी होती है, करियर होता है, वहाँ पर भी हम नहीं जानते कि हमें किस तरह से रहना है, क्या करना है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन होती है, कई बार कन्फ्यूजन में तो पता नहीं कितना कितना वक्त निकल जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। और जब तक समझ में आया तो शायद काफ़ी टाइम निकल जाता है, मतलब जो चीज़ हम 2 साल पहले कर सकते थे वो करने के लिए हमें 2 साल और लग गए, ऐसा होता है। तो उम्मीद है फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ऐड हो स्कूल कॉलेजेस में, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें कोई जात धर्म पात कुछ नहीं है कि कोई ये कर सकता है, वो कर सकता है। ये कुछ इस तरह से है कि जो डॉक्टर होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। कोई भी जो मरीज़ होता है वो किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले ये नहीं पूछता है कि तू कौन सी जात का है, ठीक है, कोई नहीं पूछता। कौन से भगवान को मानता है, कोई नहीं पूछता है। तो ये भी कुछ इसी तरह से होता है, ये मेडिटेशन विपश्यना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये किसी एक इंसान के लिए, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए, हर एक इंसान के लिए, और इसे कोई भी कर सकता है। और स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में मेडिसिन खाने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में 11 दिन निकालिए, बहुत बड़ी बात नहीं है 11 दिन। कभी कभी हम कहीं वैकेशन वगैरह पे जाते हैं या डूब चुके हैं, अपनी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ करने का मन नहीं है, तो वैसे महीनों महीनों कई लोग पड़े रह जाते हैं अंधेरे कमरे में। तो अपने आपको 11 दिन देना है, ज़्यादा नहीं देना है। 11-12 दिन के बाद आने जाने का 1 दिन होगा, 11 दिन का कोर्स होगा, और ये 11 दिन आपको ज़िंदगी के हर एक मुकाम पर जो है, हर एक मोड़ पर हेल्प करेंगे, हर दुख सुख में आपका साथ देंगे, आपको समझने में और समझाने में, दोनों में ही हेल्प करेंगे। तो एक साथी की तरह है ये कोर्स, विपश्यना मेडिटेशन, जो भी आप इसे कहें, तो सीखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसके बारे में और भी सर्च कीजिए। मैं तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत ही बताया, मैंने जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। कभी और हुआ तो ज़रूर शेयर करेंगे, शायद वो पिक्स वगैरह है मेरे पास कि नहीं पता नहीं। मैं जिस हॉल के पास ठहरी थी, बाबा क्या हॉल था मुझे याद नहीं है, वह उसके जस्ट सामने ही जो है गांधी जी का आश्रम बनाया हुआ है, जो गुजरात में वो जो है उनका मुझे एक्चुअली सब कुछ भी नहीं याद आ रहा है, तो जहाँ पर मतलब गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया गया है। कुछ फ़ोटो और पिक्स भी मैंने लिए थे। तो कुछ टाइम था वहाँ से धामाकोटा पहुँचने के लिए, 1-2 घंटे थे, तो बाजू में ही था। तो क्योंकि मैं बचपन से गांधी जी को बहुत पसंद करती हूँ, उन्हें फॉलो भी करती हूँ, उनकी कई सारी कही हुई चीज़ों को, तो मैं वहाँ पर गई थी, घूमी थी, मैंने सब कुछ देखा भी था, मुझे अच्छा लगा। फ़ोटोज़ वगैरह भी शायद मैंने लिए हैं, अगर होंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी कभी आपके साथ में। और जहाँ मैं रुकी थी, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, कि कहीं बाद में कि नहीं बताया था। फ़ोन आप 11 दिन नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, वहाँ का जो नंबर है अपने घर वालों को देके ज़रूर जा सकते हो आप। वो चाहे तो आपकी खैर खबर जानने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आपको बात करने की परमिशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हो गया है कि आपके घर में बहुत ही ऐसी कुछ कंडीशन हो गई कि आपका जाना ही बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर जो संभालते हैं वो आपको आकर बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और आपका जाना ज़रूरी होगा तो जाने भी देंगे। लेकिन वो यही कहते हैं कि अगर आप आए हो तो 11 दिन का कोर्स करके ही जाइए, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है, जो मैंने आपको शायद बताई नहीं, बता देनी चाहिए, पहले ही बता देनी चाहिए थी, कि जब हम सेशन वगैरह करते हो, थेरेपी वगैरह हमने सुनी ना, उसके कितने कितने चार्जेस होते हैं। कई बार इंसान दे नहीं पाता या अफोर्ड नहीं कर पाता, इसी वजह से भी वो नहीं जा पाता है, और ज़्यादा जो है डिप्रेशन में, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये जो कोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, वो अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है।
वहाँ पर जाना बिल्कुल फ्री है, 11 दिन वहाँ जाकर रहना भी बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा। हाँ, जब 11वें दिन ख़त्म होगा तो वो भी आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन किस चीज़ का, अगला आने वाला जो 11 दिन का कोर्स है, तो जो भी आएंगे उन लोगों को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अब हम गए तो हमारा सोना, खाना पीना, गर्म पानी, ठंडा पानी, अच्छी तरह से खाना पीना सब कुछ वहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है और उसके कोई पैसे आपसे नहीं ले जाते। तो जो सुविधा हमें मिली है किसी और के डोनेशन से, तो अगर आपकी मर्ज़ी हो, आप 50 रुपये भी डोनेट करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी डोनेट नहीं करना चाहते तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इस इच्छा से या इस मन से कि जो सुख मैंने उठाया, जो मुझे आज हासिल हुआ है कुछ लोगों के डोनेट करने से, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ जो आने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, तो हम ज़रूर डोनेट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं होता है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। तो एक तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल फ्री कोर्स है। आज के ज़माने में जहाँ पर सांस लेने के भी कहीं कहीं ना कहीं पैसे लग जाते हैं, पानी जो सभी ज़रूरत होती है उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। हर एक जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं हमारी ज़रूरत की, वो सब पैसों से आती है। लेकिन ये जो ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, मैं कहूँगी कि मतलब जिसे हम लाइफ की हर सिचुएशन में जहाँ पे जाके अटकते हैं, हमारी ज़िंदगी सुख और दुख में ही ख़त्म हो जाती है। तो वो सब कुछ हमें सिखाया जाता है ज़ीरो मनी के साथ में, मतलब कुछ हमसे लिया नहीं जाता शुरू से एंड तक, और एंड में जाते जाते भी वो आपकी इच्छा होती है। अगर आप आने वाले स्टूडेंट के लिए डोनेट करना चाहते हैं, जो हमें मिला वो उन्हें भी मिल सके अच्छी तरह से, पूरी तरह से, तो आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं, वरना वो भी कंपलसरी नहीं है। ये एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और आजकल हर चीज़ के पैसे लगते हैं, और मेडिटेशन वगैरह भी करने जाए तो बहुत ही कम ऐसे सेंटर या जगह होती हैं जहाँ पे बिना पैसों के आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इतनी अच्छी और ज़रूरी चीज़ें लाइफ की, ये जो हम सब जानते हैं, ये जो हमारा दिमाग है यही सारे खेल खेलता है, लेकिन इसे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इससे बातचीत करनी है, कैसे इसे अपने काबू में रखना है। अगर आप संदीप माहेश्वरी सर को देखते और सुनते होंगे तो वो भी अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। दिमाग ये जो है सब कुछ यहीं पर ही है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे रखना है, जानना है, ये सारी चीज़ों की बातें की जाती हैं। तो विपस्सना आपको हेल्प करता है, जो हमने अब तक सुना है उसे एक्चुअल में लाइफ में कैसे अप्लाई करना और वो कैसे होता है, वो हम वहाँ पर जाकर सीखते हैं। और इसे सीखने की ज़ीरो मनी लगती है, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक जाने का जो भी खर्चा होगा आपका ट्रेन का, आसपास होगा तो वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा था और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे जाना ही था। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी और उस टाइम पर लॉकडाउन का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल नहीं थे, ऐसा कुछ हो गया था। तो इसी वजह से मुझे इतना दूर जाना पड़ा, वरना इसके मतलब इतने सारे सेंटर हैं, ब्रांचेस जैसा आप कह सकते हो, जगह जगह पर। खुद गुजरात में ही कई 3-4 जगहों पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे था, और मेरे यहाँ पर भी कई जगहों पर है, लेकिन मेरा आसपास लगा नहीं। तो आप भी सर्च कीजिए आपका नियर बाय, तो आपको जाने का ट्रैवल का भी इतना खर्चा नहीं होगा। और आप स्ट्रेस में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो बस कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ तक पहुँचने की। वहाँ पर जाने के बाद ना यहाँ तक कि फॉर्म भरने के पैसे नहीं देने हैं, आपका अप्रूव हो गया कोई पैसे नहीं देने। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ज़ीरो फीस है। बस आते वक्त वो भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, वो ये नहीं कहेंगे कि चलो चलो अभी तुम्हें पैसे देने ही, तुम्हें डोनेट करना नहीं, वो भी बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, जो हमें मिला वो आने वाले लोगों को भी मिले, तो आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जहाँ पे कोई पैसे खर्च नहीं होने आपके, और ये जो फटा जा रहा है सोच सोच के, तकलीफ़ दर्द ले लेके, इसे शांत करने के लिए, समझने के लिए, और ज़िंदगी भर वो आपके साथ वो नॉलेज चलता है, उसके लिए तो ज़रूर चाहिए विपस्सना मेडिटेशन सेंटर आपके नियर बाय जहाँ पर भी हो। और अपनी ज़िंदगी को, अपनी सांसों को सुकून बख्शें, बहुत ज़रूरी है। इसी अच्छी सोच और विचार के साथ में मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहे अपने दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।